आप तमाम दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं मनीष कुमार झा। जगह जगह जाकर मैं आपको दिखाता रहा हूं कभी का ताज़ा तरीन खबर क्या है और इसका प्रभाव क्या होने वाला है। अभी झारखंड सरकार स्कूल खोलने के लिए गाइडलाइंस तय की है। छठी कक्षा से ऊपर की सभी कक्षाएं सामान्य रूप से संचालित की जा सकेगी। आज पहला दिन है और मैं हूं एक सरकारी विद्यालय में जो सिर्फ नाम का सरकारी है, परंतु व्यवस्था यहाँ कोई भी निजी विद्यालय से कम नहीं है। अब हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ सुचारू रूप से कक्षाएं संचालित हो रही हैं और सरकार के गाइडलाइंस को बारीकी से यहाँ पालन करते हैं। आते हैं हम क्लास में हम दिखाने का प्रयास करते हैं कि छात्र कैसे अध्ययन कर रहे हैं। ये है कक्षा। हम कक्षा में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं, हम अनुमति लेते हैं। शिक्षकों के अनुमति से अगर हमें अनुमति मिलता है तो हम जानने का प्रयास करते हैं कि जो ये 2020 से बंद हुआ था विद्यालय अभी खुल रही है, इसमें छात्रों का क्या स्थिति है और उसमें कितना उत्साह है। क्या अंदर आ सकता हूँ सर? आइए अंदर आते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। हम अपने कैमरामैन से निवेदन करेंगे वो आपको दिखा दें। ये है सीटिंग व्यवस्था, जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो इस तरह से है ताकि एक छात्र दूसरे छात्र से सामाजिक दूरी बनाकर बैठे। सभी के मुंह पर मास्क है, यानी जो कोविड-19 के गाइडलाइंस हैं उसे बारीकी से पालन कराया जा रहा है। वैसे तो सभी स्कूल यह दावा करते हैं कि हम बारीकी से पालन कर रहे हैं और सरकार के नियम का हम ध्यान रखते हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही होता है। हम इस स्कूल में इसलिए आए कि जब भी सरकार का कोई भी गाइडलाइंस यहाँ आता है तो बारीकी से और दृढ़तापूर्वक उसको यहाँ पालन लोग कराते हैं और स्वयं भी करते हैं। हमारे साथ शिक्षक हैं, हम जानते हैं कि अभी तक का जो स्थिति है आज का क्या स्थिति रहा है। सर आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम श्यामराज जवार है। कितना अंतर देख पा रहे हैं क्या 2020 के बाद 2021 में आज पहला दिन है कि आपका विद्यालय खुला है छठी से लेकर 8वीं तक के लिए, क्या अंतर पा रहे हैं आप छात्रों में? जहाँ छोड़े थे वहाँ है या उसके जो शिक्षा का स्तर है वो कुछ कम हुआ है? शिक्षा का स्तर तो वास्तविक रूप से बहुत ही गिरा हुआ है, क्योंकि विद्यालय बहुत दिनों से बंद है। आज जब मैंने बच्चों को क्लास लिया तो पता चला कि बच्चों की जो गुणवत्तापूर्ण है उसका जो बेसिक होना चाहिए वो बहुत गिरा हुआ है, और आशा करते हैं स्कूल अगर खुला है तो हम लोग इसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे। सर ऑनलाइन कक्षाएं लगातार चल रही थी, शिक्षक पढ़ा रहे थे, तो छात्र कहाँ कमज़ोर आपके नज़र में पड़ गए, कहाँ वो लोग इसको ले नहीं पाए? ऑनलाइन क्लास चल रहा था ये सही बात है, लेकिन ऐसा भी है कि सभी बच्चों के घर में एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, जिसके कारण बच्चों की जो गुणवत्तापूर्ण है शिक्षा वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अब कितना कठिन होगा इसको फिर से रिकवर करना आप लोगों के लिए, या कि आप इसके लिए कुछ आप तैयारी कर रखे हैं, कुछ योजना बनाए हैं इसके लिए? इसको रिकवर करने के लिए समय लगेगा, इसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। नाम बताइए सर। मेरा नाम श्यामराज जवार। अब आपको दिखाते हैं छात्रों की क्या स्थिति रही है। शिक्षक बताते हैं कि उन्होंने जब मूल्यांकन किया तो पाया कि जो ऑनलाइन की कक्षाएं चल रही थी छात्र उसमें उतने गंभीर नहीं थे और कुछ लोगों के साथ परेशानी भी थी। सभी के घर में एंड्रॉयड मोबाइल नहीं था। सामान्यतः सरकारी विद्यालय में वैसे ही छात्र पढ़ते हैं जिसकी परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो या बहुत अच्छा नहीं हो। अब हम देखते हैं कि आखिर अब जब ये कक्षाएं ऑफलाइन संचालित की जा रही हैं, अब बच्चे यहाँ आ पाएंगे तो कितना परिवर्तन होता है। एक छात्र है हमारे साथ, खड़ा हो जाइए आप। क्या नाम है आपका? सुप्रिया। सुप्रिया, कहाँ से आते हैं आप? हम यहीं बगल में खड़का। कौन से क्लास में पढ़ रहे हैं? 8। तो ऑनलाइन जब क्लास चल रहा था और आज पहला दिन है ऑफलाइन, कितना अंतर देख रहे हैं? अंतर तो बहुत है। ऑफलाइन में मतलब सब बच्चे आ रहे हैं और अपने बारे में आप बताइए कि आपको जो शिक्षा मिल रही थी, जो आप पढ़ रहे थे ऑनलाइन सर से, और अभी जो ऑफलाइन है इसमें कितना अंतर आप महसूस कर रहे हैं? ऑफलाइन में भी बहुत अंतर है। मतलब ऑफलाइन में सब विषय की पढ़ाई हो रही है और जो ऑनलाइन क्लास में था उसमें भी पढ़ाई हो रही थी, उसमें होमवर्क भी मिल रहा था। बस तो आपसे जो अभी प्रश्न सर पूछ रहे हैं, जहाँ पिछला बार आप छोड़ के गए थे, तो सही जवाब उसका दे पा रहे हैं आप या कुछ परेशानी उसमें महसूस कर रहे हैं? नहीं, सही जवाब तो दे रहे हैं। अब आगे
निरंतर इसके लिए चले, गाइडलाइंस का पालन हो। अभिभावक से पूछे इस विषय पर, मम्मी पापा से हाँ, लिखित दे दिए उन्होंने, स्कूल जाना है। कितना भय लग रहा है कोरोना से? डर तो लग रहा है। डर लग रहा है। ये देखिए, ये छात्र हैं जो बता रहे हैं कि कोरोना से तो डर है, लेकिन बहुत छोटा सा स्लोगन है कि डर के आगे जीत है। इसे भी पालन करना होगा। हमारे साथ एक छात्र हैं, हम इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? राजीव मुर्मू। तो कोरोना से कितना डर लगता है? बहुत डर लगता है। तो आप भी सुरक्षित रहें और आपके जो सहपाठी हैं वो भी सुरक्षित रहे, इसके लिए आप लोगों को कैसे समझाएंगे? हम उनसे कहेंगे कि हमेशा मास्क लगा के रखें, खाने के बाद और शौच के बाद साबुन से हाथ धोए, हर समय साबुन से हाथ धोना। आप और अपने घर में मम्मी पापा के अलावा जो आस पड़ोस के लोग हैं उन्हें यह समझा पाए अभी तक कैसा करना चाहिए? हाँ, समझाने की प्रयास किए हैं। कितने लोग माने बात को? थोड़े बहुत माने हैं और थोड़े नहीं माने हैं। आगे और लोग माने, आप जहाँ रहते हैं आपका पूरा जो जगह है वो इस तरह से लोग माने, इसके लिए क्या प्रयास करें? हम उनके लिए बड़ों से कहेंगे कि उनको भी समझाए कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हम लास्ट कमेंट लेते हैं यहाँ के शिक्षक का कि जितने भी शिक्षक यहाँ आते हैं क्या सभी ने कोविड-19 का टीका ले लिया? जी सर, सभी ने। यहाँ जितने भी शिक्षक कार्यरत हैं सभी शिक्षकों ने पूर्ण रूप से सेकंड डोज का वैक्सीनेशन कंप्लीट कर लिया। सर, कितने प्रतिशत छात्र आज उपस्थित हुए हैं जो पूरा नामांकन है आपके यहाँ? क्योंकि कुछ गार्जियन तो ऐसे हैं जो आज भी भयभीत हैं, नहीं भेजना चाह रहे हैं। कितने प्रतिशत उपस्थिति है सर आज की? आज तो उपस्थिति बहुत ही अच्छी है, 70% स्टूडेंट विद्यालय आए हैं। अब ये देखिए कि मैंने आपको निजी विद्यालय से भी दिखाया जहाँ 40% हैं, अन्य सरकारी विद्यालय में भी गए थे जहाँ की उपस्थिति 30% थी। अगर यहाँ की उपस्थिति 70% है तो उपलब्धि आप स्वयं समझ सकते हैं। यदि आपके यहाँ भी ऐसा कोई समाचार है जो उत्साहवर्धक हो सकता है या कोई जन समस्या है तो ज़रूर हमें आप लिखें। हम चाहेंगे कि आपकी बात सरकार तक पहुँचाएँ, आपको लोग प्रोत्साहित करें। रहें सुरक्षित। हमें दें अनुमति। नमस्कार।